अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इन तीनों का आपस में जो रिलेशन है और वो रिलेशन है आपका v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इस रिलेशन को इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे। ये पेपर में एज अ शॉर्ट आता है और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप शॉर्ट भी आते हैं, उनको भी इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो कंप्लीट देखें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो लेना चाह रहे हैं तो सिंपल यूट्यूब के सर्च बार पर उसका नाम लिखकर, चैनल का नाम लिखकर सर्च करें तो इंशाल्लाह आपको अपनी रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप प्लेलिस्ट हासिल करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल पे क्लिक करके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन को विज़िट करें तो इंशाल्लाह आपको हर चैप्टर की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हम बनाते हैं। रिलेशन सबसे पहले एक वेव को ड्रा कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक वेव है। आपने 9th क्लास में वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये अपने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। अब एक चीज़ कि जब वेव की हम बात करते हैं तो वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है, बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसकी वेव लेंथ होती है कि वेव की पूरी वेव लेंथ कितनी थी, और उसकी वेव लेंथ को हम लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और एक वेवलेंथ को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। उसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर वेव के लिए मुझे ये फॉर्मूला लिखना है तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, v इज इक्वल टू, वेव के केस में जो डिस्टेंस है उसे हम लैम्डा कहते हैं, और वेव के केस में जो टाइम है उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं, तो कैपिटल टी से इसको लिखा जाएगा। अब यहाँ पर एक रिलेशन है वो आपको याद रखना है। आपने पढ़ा हुआ था वो फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक में कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम के रेसिप्रोकल होती है। तो मैं इसी को यूज़ करूँगा यहाँ पर। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू लैम्डा अलग कर लेता हूँ, अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, 1/t। इस 1/t की जगह मैं क्या लिख पाऊँगा, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 1/t f के इक्वल है। तो v इज इक्वल टू लैम्डा, इस सारे की जगह आ गया f। देखिए तो मेरे पास एक रिलेशन बन गया, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। आप ऐसे भी लिख लें, यहाँ पे मोस्टली पहले f और बाद में लैम्डा लिखा जाता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, ये पढ़ना ज़रा ज़्यादा आसान है। तो ले जी, मेरा वो रिलेशन बन गया वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का जो मुझे चाहिए था। इतनी सी इसकी डेरिवेशन है। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो रिलेशन हमने बनाया है ये दोनों वेव्स के लिए ठीक है, चाहे वो वेव आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है या फिर आपकी ट्रांसफ़र वेव है, तो ये दोनों के लिए ठीक है। इट इज़ ट्रू फॉर बोथ वेव, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफ़र वेव। ये आपको याद होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कुछ इस टाइप से आ सकते हैं कि आपके पास एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी उसने आपको फ़र्ज़ करें कहता है वो 5 हर्ट्ज़ है, और उसकी जो वेवलेंथ है वो है मेरे पास 3 मीटर। अब आप बताएं उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो सिंपल ये फॉर्मूला आपके सामने है, इसको यूज़ कर लेंगे। हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू है मेरे पास और लैम्डा की भी है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। फ्रीक्वेंसी की जगह पे 5 आ जाएगा और लैम्डा की जगह पर 3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास स्पीड आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम अपनी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई एक चीज़ मिसिंग हो सकती है तो इसी आपने फाइंड करनी है। मिसाल के तौर पर कोई एग्जांपल कर लेते हैं कि अब की बार वो कहता है कि आपके पास एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ है और उसकी जो स्पीड है वो उसने आपको दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड एक वेव की। आपको उस वेव की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो करते हैं सेम। एज यू नो डैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वैल्यूज पुट कर दे। v की जगह आ जाएगा 2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी थी 10, और लैम्डा तो मुझे फाइंड करना है, लैम्डा वैसे रहेगा। अब 10 मल्टीप्लाई है, इधर आके 2 के नीचे डिवाइड होगा, यहाँ लैम्डा एज इट इज़। अब 2 और 10 ये दोनों जब डिवाइड होंगे तो हमारे पास आएगा 0.2 मीटर। ओके, लें जी, मैंने अपनी वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। कोई एक चीज़ मिसिंग होगी, बाकी दो दी होंगी, तो आपने वैल्यूज पुट करके और थर्ड चीज़ को अपनी फाइंड आउट कर लेना है।
तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको इस चैप्टर की प्ले लिस्ट मिल जाएगी और यहाँ क्लिक करने से आपको पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स की प्ले लिस्ट मिलेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।